धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आज भारतवासियों से मैं दो टुक में ये बताना चाह रहा हूँ कि कल विभिन्न दूरदर्शनों में मैंने ये देखा और सुना, मदरसा प्रकरण को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है कि आसाम सरकार ने मदरसा पर सरकारी अनुदान देने के लिए प्रतिबंध लगाने की बात की है। इससे इस्लाम जगत में खलबली मची और जगह जगह विरोध हो रहा है। पर असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, उस पर चर्चा न किसी ने की दूरदर्शन में और न इस सच्चाई को कोई जानकार वहाँ पर बोलने वाले थे कि इस्लाम वालों को किस तरीके से निरुत्तर करें। ये प्रायः बोला जा रहा था कि इस्लामिक से हम मदरसा क्यों बंद करेंगे, और मदरसा बंद इसलिए करेंगे कि तुम्हारा व्यक्तिगत पढ़ाई है, वो कुरान और हदीसों की पढ़ाई तुम्हारी व्यक्तिगत पढ़ाई है, तो सरकार उसको क्यों ढोए, सरकार उसको खर्चा क्यों दे। तुम्हारी व्यक्तिगत पढ़ाई है, तुम अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से पढ़ो, अपना खर्चा से पढ़ाओ, कोई रोकने वाला नहीं। सरकारी खर्चा जब दिया जाएगा तो सरकारी हिसाब से ही तो पढ़ाई होगी, लेकिन वहाँ कुरान और हदीस को छोड़ करके दर्स निज़ामी हो, दर्स आलिया हो, इन सभी मदरसों में ये पढ़ाई होती है। दर्स आलिया में केवल जिस किसी प्रांत में वो मदरसा चलाए जाते हैं उस प्रांतीय भाषा को पढ़ाया जाता है और अंग्रेज़ी पढ़ाया जाता है, दो विषय उसमें है, फारसी और उर्दू के जगह में। तो वो इसलिए पढ़ाई जाती है कि वो उनको सरकारी स्कूल में, विद्यालय में अरबी पढ़ाने के लिए शिक्षा नियुक्त किया जाता है, शिक्षक। तो वेस्ट बंगाल में हाई मदरसा के नाम से एक मदरसा संचालित है, उसमें उनकी नौकरी मिलती है, उसमें वो नौकरी करते हैं। तो वो नौकरी करने की एक प्रावधान है जो प्रांतीय भाषा और अंग्रेज़ी भाषा उसमें सिखाई जाती है। बाकी A to Z वहाँ पर सब कुरानी शिक्षा है, इस्लामी शिक्षा है। इस्लाम क्या है, इस्लाम का आगाज़ कैसे हुआ, कुरान क्या है, जिस कुरान में अमानवीयता की बातें भरी पड़ी हैं, दूसरे को कत्ल करने की बातें अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, ऐ नबी तुम मुसलमानों को उभारो काफिरों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। तुम 20 मुसलमान हो, 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100 हो तो 1000 पर भारी पड़ोगे। ये शिक्षा जहाँ कुरान में दी जा रही है, वहाँ से बच्चे पढ़ करके निकलेंगे तो वो क्या भारत के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, भारत को अपना मानेंगे, या भारतवासियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। वो ये लोग केवल एक हवाला देते हैं सूरह माइदा का आयत नंबर 32 के एक इंसान का कत्ल करना संपूर्ण मानवता की हत्या है, पर लेकिन 33 में क्या है वो बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ये एक जगह संपूर्ण 6666 आयतों में एक ही आयत है जो मानवता की बात है, बाकी 6665 आयतों में क्या है वो बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है कि वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह, कि जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल न जावे काफिरों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो। अब ये शिक्षा जहाँ जिस मदरसा में दी जा रही है, बच्चे के दिल और दिमाग में यही कुरान को पढ़ाया जा रहा है और कुरान के अनुवाद को, तफसीर को, भाष्य को, हदीसों को पढ़ाया जा रहा है। जो कुरान और हदीस केवल इस्लाम किस तरीके से स्प्रेड किया है, किस तरीके से फैला है दुनिया में, वही शिक्षा उनको बताई जाती है। ना भूगोल है, ना प्रकृति परिचय है, ना विज्ञान है, ना गणित है, ना इतिहास है, और कोई पढ़ाई नहीं। दुनियादारी से उनका कोई मतलब नहीं है, वो केवल और केवल कट्टर इस्लामिक शिक्षा। इसीलिए मदरसा तो आतंकवाद का कारखाना है, मैं आज नहीं बहुत पहले कहा था। और ये मदरसा पर विवाद आज नहीं है, पिछले दिन मनमोहन सरकार में भी विवाद था, और प्रणब मुखर्जी के विदेश मंत्री रहते हुए भी कई जगह बांग्लादेश और यहाँ वहाँ दौरा करके उन्होंने मदरसा में क्या देखा वो सब उन्होंने वक्तव्य दिया था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में फिर मदरसा पर प्रतिबंध लगाने की बात आई,
उसका भी वो सब प्रकरण आया है सामने। तो मदरसा में प्रतिबंध इसलिए लगाना चाहिए कि हदीस में आया है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, कि हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म का सीखना फ़र्ज़ है। इल्म माने विद्या है, लेकिन दीनी इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दुनियावी इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, केवल दीनी इल्म यानी इस्लाम एक शिक्षा क्या है उसी को लेकर के है। तो अगर मुसलमान मर्द और औरत इल्म सीखे तो बाकी गैर मुस्लिम क्या मूर्ख रहेंगे, जाहिल रहेंगे। तो वहाँ मुस्लिमिन वल मुस्लिमा शब्द आया, मुसलमान मर्द और औरत के लिए। तो मुसलमान मर्द और औरत पढ़ें, क्या पढ़ेंगे? कॉलेज में पढ़ेंगे। इसीलिए तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस मदरसा में पढ़े हुए बच्चे कोई बताए कहाँ कंप्यूटर इंजीनियर बना है, कोई बच्चा IAS IPS बना है? नहीं, क्योंकि वहाँ ये सब शिक्षा ही नहीं है। वहाँ ये शिक्षा देना इस्लाम में मना किया है। इसलिए जो छोटी सी किताब है जो तालीमुल इस्लाम, कई बार मैं चर्चा किया हूँ, जो 4 हिस्सा है, मौलाना किफ़ायतुल्लाह साहब ने लिखा है इस पुस्तक को, और सवाल जवाब के रूप में है। उसमें पूछा गया है तुम कौन हो, यानी मज़हब के लिहाज से तुम्हारा नाम क्या है? तो इसका जवाब वो बताएगा मुसलमान। अब देखिए वहाँ पर इस्लामी शिक्षा किस तरीके से बच्चों के दिल और दिमाग में कूट कूट करके भरी जा रही है। फिर सवाल करेंगे, सवाल आएगा मुसलमानों के मज़हब का नाम क्या है, यानी तुम्हारे मज़हब का नाम क्या है? जवाब आएगा इस्लाम। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए इस्लाम के अतिरिक्त उस मदरसा में पढ़ाई क्या है? कोई और पढ़ाई नहीं। फिर सवाल किया इस्लाम क्या सिखाता है, या इस्लाम किस मज़हब को कहते हैं? कि जवाब आया कि इस्लाम ये सिखाता है कि खुदा एक है, बंदगी के लायक वही है। देखिए इन लोगों की अज्ञानता, अनभिज्ञता को। खुदा एक है, बंदगी के लायक वही है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं, और कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। इस्लाम सच्चा दीन है, दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों के दिल में, दिमाग में आप ये भर रहे हैं कि इस्लाम के सिवा दुनिया में और किसी कोई मज़हब ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, किसी भी मज़हब को मज़हब नहीं माना जाएगा। कुरान भी कह रहे हैं इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, और ये सच्चा दीन बताया गया। जबकि आज 37 वर्षों से मैं ताल ठोक रहा हूँ कि इसको सिद्ध नहीं कर पाया, ना कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध कर पाए। जो आया वो मुंह के बल गिरा कि दुनिया व आखिरत की तमाम भलाई और नेक बातें इस्लाम सिखाता है, ये बता रहे हैं। तो इस्लाम के अतिरिक्त जितने भी हैं वो पाप रूपी बातें सिखाती हैं। जब नेक बातें केवल इस्लाम सिखाती है या सिखा रहा है या इस्लाम सिखाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जितने भी मज़हब हैं वहाँ सब गलत बातें सिखाई जाती है। अब ये अल्लाह एक है बताया, अल्लाह एक है, ये कब से जाना मुसलमानों ने? जब से मोहम्मद आया तब से जाना। इससे पहले अल्लाह एक है किसी ने जाना क्या? लेकिन दुनिया बनने के साथ साथ ईश्वर एक है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा वेद में आया है। वेद में आया है परमात्मा एक है, परमात्मा अद्वितीय है, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युच्यते न पंचम न षष्ठः सप्तम न प्युच्यते न अष्टम न नवम दसम न प्युच्यते। ये 1 से लेकर के 10 तक गिनाते हुए कहा कि ऐ दुनिया के लोगों, वो परमात्मा एक है। वो कौन है? ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छायामृतम यस्य मृतुः कस्मै देवाय विशा विदेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा समाज का बल का देने हारा विद्वान लोग जिसको पुकारते हैं, यानी परमात्मा के पुकारने वालों को यहाँ पर विद्वान कहा गया है, कि उसके छाया में रहना, उसके सानिध्य को लाभ करना, यह अमृत का समान है। ये वेद में आया है। तो वेद में एक ईश्वरवाद सृष्टि के आदि से चलता चला आ रहा है, ये ऋषि मुनियों ने पहले ही बताया। तो इस्लाम कौन सी नई बात दे रहा है दुनिया को? लेकिन फिर भी उस मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को
उनके दिल और दिमाग में ये बात भरी जा रही है कि इस्लाम एक ही दीन है जो सच्चा दीन है, अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, लेकिन अल्लाह एक इस्लाम में नहीं है। मोहम्मद को हटा करके दिखाए कोई इस्लाम का जानकार। तो ला इलाहा इल्लल्लाह तक तो हम भी बोल रहे हैं कि नहीं है कोई उपासक एक ईश्वर को छोड़कर। ये कहता कहता कोई मुसलमान की ज़ुबान से झाग निकल कर अगर वो मर भी जाएगा तो वो मुसलमान नहीं कहला सकता जब तक कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कह ले, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल ना मान ले। मोहम्मद का नाम अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अजान से लेकर के संपूर्ण नमाज के अंदर में जितनी बार अल्लाह का नाम नहीं लिया गया उससे ज़्यादा बार मोहम्मद का नाम लिया गया है। कुरान खुद कह रहा है वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो मेरी और मेरे रसूल की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अगर कोई अल्लाह को पाना चाहता है पहले मोहम्मद को पाना पड़ेगा, अल्लाह के हबीब को पाना पड़ेगा। मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता। तो कहाँ एक अल्लाह है? अब इन्हीं बातों को वो मदरसा में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे मदरसा में पढ़े हुए बच्चे जब वो वहाँ से पढ़ करके निकलेंगे तो अरब के नक्शा उसके दिल और दिमाग में भरा गया है, बताया गया है, सुनाया समझाया गया है, तो क्या वो भारत के नक्शे के अनुसार काम करेंगे? इसीलिए मैंने बोला कि आतंकवाद का कारखाना है मदरसा, जिसमें आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। आतंकवादी कैसे बनाया जाए ये तालीम कुरान और हदीसों की है। केवल इस्लाम को छोड़कर और किसी को जीने का हक नहीं, ये इस्लामिक मान्यता है। और यही मान्यता जब आप मदरसा में पढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसको सरकारी खर्चा से हम पढ़ाएंगे क्यों? उनको पढ़ना वो अपने खर्चे से पढ़ाए, सरकार क्यों खर्चा दे उसको? ये बहुत अच्छा कदम उठाया है असम सरकार ने। और भारत के सभी प्रांतीय सरकार को चाहिए सभी प्रांतों में संचालित मदरसा पर प्रतिबंध लगे। और लगने का कारण यही है, आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए, 1928 में रशिया के अंदर में मदरसा पर प्रतिबंध लगा था। तो भारत सरकार को भी चाहिए। भारत सरकार ने तो 100 करोड़ रुपया मदरसा को देने के लिए बोला है। उस समय में मैं विरोध किया। मनमोहन सरकार के काल में जब मदरसा पर विवाद हुआ उस समय भी मैं लिखा, मैं बोला। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में जब मदरसा पर विवाद हुआ उस समय में मैं बोला, लिखा। आज फिर मैं दो टुक में आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना उचित समझा। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारा ये राब्ता कायम रहे। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। धर्म प्रेमी सज्जनों, तथा भारतवासियों, अभी आप लोगों ने भी देखा और सुना होगा दूरदर्शन में माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो मुसलमानों को यानी मदरसा वालों को छात्रवृत्ति देने की बात की है, उसे लेकर लोग राजनीति कर रहे हैं। और कल मैं न्यूज़ 18 में आर पार में भी देखा और हम तो पूछेंगे में भी देखा। पर ये दोनों लड़कियां जो हैं, एक प्रीति रघुनंदन है और एक कोई पंत है, इन लोगों को सवाल करने का सलीका ही नहीं है। न मालूम इनको ट्रेनिंग किसने दी, कहाँ से लिया, मुझे मालूम नहीं। एक सवाल में चुप कराया जाना पैनलिस्टों का आसान तरीका है, लेकिन वो सवाल करने का सवाल दिमाग में हो, सवाल जाने क्या पूछना चाहिए, तब तो बात बनेगी ना। इन लोगों को कुछ भी अता पता नहीं है, ये वैसे ही अपना कार्यक्रम चलाते हैं। मैं आज इसी मदरसा प्रकरण पर आप लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। यद्यपि मैं बहुत पहले इन सब बातों पर चर्चा किया हूँ और मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते हुए मदरसा पर विवाद चला था।
अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी मदरसा पर विवाद चला था। उस पर भी मेरा बहुत सारा लेख है, बहुत सारे वीडियो मैं बना करके दिया हूँ। लेकिन आज दो टूक में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने जो मदरसा के लिए अनुदान देने की बात की है, मोदी जी की नीयत खराब नहीं है, वो स्वच्छ और साफ हृदय के व्यक्ति हैं, लेकिन मुसलमानों ने उसको जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया। पहले मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बोले क्या है, चाहते क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अनुदान देने का कार्यक्रम सिर्फ इतना है कि उस मदरसा में आधुनिकता की पढ़ाई पढ़ाई जाए। ये मुख्तार अब्बास नकवी भी बोल रहे हैं, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी मदरसा को जानते नहीं है। वो एक तो बेचारे शिया है, पर शियाओं के भी मदरसा है, पर मदरसा में ये पढ़े नहीं है, वो जानेंगे कहाँ से। जो मदरसा में पढ़ते हैं, पढ़े हैं, पढ़ाते हैं, उन्हीं लोगों को ये मालूम है। लेकिन यहाँ बात इस्लाम वालों की नहीं है, यहाँ बात है इस्लामियों की, यानी इस्लाम वाले जिसको फॉलो करते हैं, इस्लाम वाले जिस पर विश्वास करते हैं, जिस पर चलते हैं, बात वहां है। इस्लाम की मान्यता क्या है इसमें? माननीय प्रधानमंत्री जितने भी आधुनिकता लाने का प्रयास करें, लेकिन वो विफल रहेगा, क्योंकि उनकी जो मान्यता है वो मान्यता से वो हट ही नहीं सकते। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी इस आधुनिकता को लाने के लिए वहां पर साइंस की पढ़ाई पढ़ाएंगे? और साइंस की पढ़ाई पढ़ाएंगे तो वहां कुरान के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तो इस्लाम वाले कुरान को मानेंगे या साइंस को मानेंगे? पहली बात तो यहाँ आएगी, पहला सवाल यहाँ फंसेगा। अब कुरान के साइंस विरुद्ध बातें बताई गई हों तो उसको मानना है। जैसा उदाहरण के रूप में अल्लाह ताला ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा। कुरान कह रहा है, एक जगह नहीं अनेक जगह है। वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र फ़सूर आया। क्या ये साइंस की मान्यता है कि साइंस ने ये माना है कि पृथ्वी बनाने में 6 दिन लगे? ये साइंस की मान्यता नहीं है। साइंस की मान्यता वेद अनुसार है। आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्निरापः, ये बनाने का तरीका है, क्या क्या बनाया गया। लेकिन बात कुल मिला करके ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर आधुनिकता लाना चाहेंगे तो क्या वहां इतिहास की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी? क्या वहां मदरसा में इतिहास पढ़ाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर इतिहास पढ़ाए जाएंगे तो केवल इस्लामिक इतिहास पढ़ाए जाएंगे, इस्लामिक हिस्टोरी पढ़ाए जाएंगे कि कौन थे मोहम्मद, कौन थे आदम, आदम से लेकर के हजरत मोहम्मद साहब तक के जीवनी पढ़ाई जाएगी। उन लोगों के किए हुए कार्यक्रम को बताया जाएगा, क्या क्या किया है, क्या बताया है, क्या सुनाया है, आदि आदि, ये सब बातें वहां सिखाई जाएगी। बच्चों को दिल और दिमाग में ये बात भरी जाएगी। एक छोटी सी किताब है तालीमुल इस्लाम, उसमें मैं बहुत काम कर चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ। तालीमुल इस्लाम के 4 भाग हैं और संपूर्ण विश्व भर में जहां जहां मदरसा है, हर मदरसा में वो किताब पढ़ाई जाती है। उस तालीमुल इस्लाम को, यानी तालीमुल इस्लाम के मानी इस्लाम की तालीम, इस्लामिक शिक्षा। इस्लामिक शिक्षा क्या है वो माननीय प्रधानमंत्री जानते नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जितना भी आधुनिकता लाना चाहें, इस आधुनिकता में जो कंप्यूटर तक की जो शिक्षा है वो शिक्षा इस्लाम की मान्यता अनुसार नहीं है। इस्लाम उस पर विश्वास नहीं करेगी। इस्लामी विश्वास करे वो बात अलग है, इस्लामियों से बात नहीं है। यहाँ इस्लाम फॉलो किसको करता है, इस्लामी फॉलो किसको करता है, इस्लामी किन चीजों को मानता है, उसकी बात है। अब मैं यहाँ खोल करके बैठा हूँ, लेकिन कितना प्रमाण दूंगा, कहाँ कहाँ प्रमाण दूंगा। वहां पर मदरसा मदरसा जो चिल्ला रहे, मदरसा जानते किसको कहा जाता है?
मदरसा उसको कहा जाता है जहां पर तालीम दी जाती है, लेकिन तालीम के माने शिक्षा है, तालीम के माने विद्या है, इल्म के माने विद्या है। तो विद्या जहां सिखाई जाती है उसको मदरसा कहा जाता है। लेकिन ये मदरसा जो भारत के अंदर में चलाए हुए हैं, ये मदरसा, ये स्कूल, ये विद्यालय वो विद्यालय नहीं है जो कि मदरसा में, इसलिए मदरसा को रसूल का घर माना गया है। जैसा मस्जिद को अल्लाह का घर माना, वैसा रसूल का घर माना है मदरसा को। इसलिए इस्लामिक मान्यता क्या है वो माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं जानते हैं। इस्लामिक मान्यता यह है, इल्म क्या है। तो यहाँ सबसे पहला सवाल आएगा, यहाँ इल्म क्या है। जब आप ढूंढेंगे मदरसा में पढ़ाई क्या जाएगी वो ढूंढेंगे, तो सबसे पहला यहाँ आएगा मसला, सबसे पहला हदीस यही है कि तलबुल इल्मु फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा। शब्द पर ध्यान देना। तलबुल इल्म, तलब माने ढूंढना, फरीज़तुन, फरीज़तुन के माने फर्ज है, कर्तव्य है, अला कुल्लु, समस्त मुसलमान मर्द और औरत के लिए, अला कुल्लु मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, यानी इल्म का ढूंढना फर्ज है, विद्या का तलाश करना कर्तव्य है। किनके लिए? तमाम मुसलमान मर्द और औरत के लिए। अब यहाँ पर शब्द आया है मुसलमान, तो जब यहाँ पर मुसलमान शब्द आया तो क्या दुनिया में केवल मुसलमान रहते हैं या इल्म केवल मुसलमानों को सीखना चाहिए? तो इससे ये साफ हो जाएगा कि मुसलमान शब्द इसलिए लिया गया है कि इस्लाम की जो शिक्षा है, इस्लाम की जो तालीम है, इस्लाम की जो विद्या है वो अलग है, दुनिया से अलग है, दुनियादारियों के साथ नहीं है। वो दुनियादारियों के साथ नहीं, दुनियादारों के साथ नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। इसीलिए फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा शब्द आया है, समस्त औरत और मर्द के लिए। तो सभी मर्द और औरत के लिए मुसलमान शब्द मुसलमान है। तो इससे ये साफ पता चला कि इस्लामिक शिक्षा, इस्लामी तालीम ही अलग है, तभी वहां मुसलमान शब्द आया, मुस्लिमिन वल मुस्लिमा शब्द आया है मर्द और औरत के लिए। तो उसमें शिक्षा क्या है? देखिए, पहले ही है किताबुल ईमान देखा जाएगा, ये है बुखारी शरीफ, ये है बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल, देख लीजिए, उर्दू में ही है, अरबी उर्दू ये किताब है, अरबी उर्दू तर्जुमा है। यहाँ पर पहला आएगा आपको किताबुल वही, पारा 1 किताबुल वही। यहाँ देखिए किताबुल वही, किताबुल वही के मानी है कि अल्लाह के द्वारा भेजा हुआ, अल्लाह ने फरिश्तों के द्वारा जो रसूल तक पहुंचाए, रसूल तक भेजे, उसका नाम वही है, संदेश। तो उस संदेश में क्या आया है? तो फिर पहले नीचे यहां दिया गया है किताबुल ईमान, यहां किताबुल ईमान शब्द आया है। किताबुल ईमान, ईमान क्या है? तो उस पे आप देखेंगे ईमान क्या है। तो ईमान के दायरे में रहना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं जा सकते आप। तो ईमान क्या है? ईमान है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला बासल बादल मौत, मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। तो यहाँ पर ये ईमान बताया गया, इस विश्वास करना, इसको विश्वास करना होगा। क्या? क्या ईमान लाता हूं मैं अल्लाह पर। भाई अल्लाह पर तो ईमान, अल्लाह पर तो विश्वास सब करते हैं, एक कम्युनिस्टों को छोड़कर। इसलिए कम्युनिस्टों का सफाया हो रहा है, हो गया है दुनिया से और हो जाएगा भी। जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, लेकिन बहुत सारा है प्रमाण, मेरा दिया हुआ है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं यहाँ
ईश्वर को मानना चाहिए मनुष्य मात्र को, लेकिन इस्लाम में केवल ईश्वर को मानने से बात नहीं बनेगी। वह मलाइकतिही, मलाइका माने फरिश्ता, फरिश्तों को भी मानना पड़ेगा। अल्लाह के बनाए हुए जो फरिश्ते हैं अल्लाह के दूत हैं, अल्लाह के हुक्म जैसा माने प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट सजाए हैं ना, अल्लाह का ऐसा ही कैबिनेट है, वो सारे मंत्री हैं, कौन? फरिश्ता, उनको भी मानना पड़ेगा। वह रसूल ही, और उनके रसूल को मानना पड़ेगा। रसूल 4 हैं, उन रसूलों को मानना पड़ेगा, और रसूलों को माने बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। वातिउल्लाह वातिउर रसूल, कुरान खुद कह रहा है इस बात। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह फत्तबिनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, कुरान खुद कह रहा है इस बात। मोहम्मद को पाना पड़ेगा, मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। अब यहाँ पर ये सब ईमान के दायरे हैं, इन सबको जानना जरूरी होगा, इन सबको पाना भी जरूरी होगा। तो जब इन सबको जानेंगे, इन सबको पाएंगे, तो एक रास्ता अलग तैयार होगा। वो विश्व के मानव समाज के साथ वो रास्ता टाली नहीं खाएगा। वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन को भी मानना पड़ेगा, उनकी किताबों को भी मानना पड़ेगा, कयामत के दिन को भी मानना पड़ेगा, जन्नत और जहन्नुम को भी मानना पड़ेगा, उसी जन्नत में हूर गिल्मा आदि आदि ये सब है, ये सब मानना पड़ेगा। तो ये तालीम दुनिया की है क्या? ये दुनिया के किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में ये तालीम दी जाती है? ये पढ़ाई जाती है? नहीं, केवल मदरसा में ही पढ़ाई जाती है। तो जब मदरसा में छोटे छोटे बच्चों के दिल और दिमाग में आप वहां पर भेद डालेंगे, भेद करेंगे, भेद करके दिखाएंगे, तो वो आप कैसे बात बनेगी? देखिए, मैं भेद है कि नहीं है, मैं आज कुरान से ही दिखा देता हूँ। और ये भेद क्या है माननीय प्रधानमंत्री नहीं जानते और ना जानने का प्रयास किया। कि जानने का प्रयास करने को उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ आरएसएस के वो प्रचारक रहे हैं, लेकिन आरएसएस में ये तालीम नहीं है। आरएसएस वाले जानते भी नहीं है इस चीज को। आरएसएस वाले इस सच्चाई से कोसों दूर है, क्योंकि वो भी इस्लाम वाले जैसे ही है। जैसा उदाहरण के रूप में कल मेरे पास एक फोन आया था कि आप आरएसएस बोलते हैं धर्म नहीं जाने। धर्म जानता है तो आना सामने, मैं प्रमाण दे रहा हूं। जैसा इस्लाम वाले प्रत्येक वर्ष हज करने के लिए जाते हैं और शैतान को कंकड़ मारते हैं, लेकिन शैतान वहां नहीं है। एक पिलर गाड़ा हुआ है, उस पिलर को लक्ष्य शैतान समझ करके मार। शैतान है नहीं, समझना पड़ेगा। अब बताइए, जो चीज नहीं है, मैं यहाँ लैपटॉप में बोल रहा हूँ, इस लैपटॉप को मैं अगर रेलगाड़ी समझ लूं तो क्या लैपटॉप का रेलगाड़ी बनना संभव हो जाएगा? इस पे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। और हिंदू भी वैसे ही है। हिंदू भी हर वर्ष रावण को जलाता है, लेकिन आज तक रावण जला नहीं पाया। अगले साल फिर रावण तैयार हो जाता है। तो आरएसएस में यही शिक्षा है। तो आरएसएस और क्या जानता है? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जैसा छेदी लाल है वैसे ही सुराकी लाल है। तो वहां पर शैतान को मारने की बात आई, यहाँ पर रावण को फूंकने की बात आई, लेकिन कुरान के क्या शिक्षा है वो वहां नहीं है। ना मोदी जी जानते इस चीज को, और ना उनको जानकारी दी गई। ये डॉक्टर हेडगेवार को ही मालूम नहीं था, तो ये लोग कहां से जानेंगे? ये तो सारा गड़बड़ झाला गुरगुलवर करने किया है। फिर भी पहले तो कुछ बातें थी, लेकिन ये सारा मामला। मैं यहाँ कुरान का एक हवाला दे रहा हूँ, देखिएगा। सूरह तौबा की चर्चा प्राय लोग करते हैं, और कोई करे ना करे, हमारे बाबू धर्मवीर जी पहलवान जी जरूर करते हैं कि सूरह तौबा आयत नंबर 5 पढ़ लो, और बहुत से लोग करते हैं। लेकिन सूरह तौबा आयत नंबर 84 और 85 की चर्चा मैं कर रहा हूँ। यहाँ अल्लाह ने क्या कहा है वो देखिएगा जरा, कि वला ताजिबका अमवालहुम व औलादहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिमा फिद दुनिया व तज़हक अंतुम व लहुम काफिरून। सूरह तौबा आयत नंबर 85। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। और उनके मर जाने पर माननीय प्रधानमंत्री जी तक मेरी बात को पहुंचा दीजिए। जिस आधुनिकता लाने के लिए आप इतना अनुदान दे रहे हैं, आज तक गुरुकुल में जो संस्कृत की पढ़ाई हो रही है, संस्कृति की पढ़ाई हो रही है, राष्ट्र की पढ़ाई हो रही है, राष्ट्रीयता की पढ़ाई हो रही है, उसमें 2 पैसे का अनुदान नहीं दिया गया। अब यहाँ क्या बोला गया देखिएगा, यहाँ क्या कहा गया है। और उनके मर जाने पर, किनके मर जाने पर? अल्लाह ने मुसलमानों को कहा कि काफिरों के मर जाने पर, भले ही तुम्हारे पड़ोसी क्यों ना हो,
उनके मर जाने पर कभी उनके जनाजा में मत जाना। ओ दुनिया वालों, भेदभाव किसने किया है? झगड़ा किसने लगाया है? झगड़ा किनके द्वारा लगाया हुआ है? यहाँ मानव समाज के अंदर मानव समाज को किस तरीके से बांटा जा रहा है, मानव समाज को किस तरीके से बांटा गया है, ये है कुरान। अल्लाह ने क्या बोला? मत जाना और ना उनके कब्र के नजदीक जाना, क्योंकि वह तो अल्लाह तथा रसूल को नहीं मानते थे। दुनिया वालों, जरा गौर से सुनना मेरी बातों को, कि गैर इस्लामी जो अल्लाह को नहीं मानते, या अल्लाह को अगर मानते हैं ये लेकिन अल्लाह के नाम से नहीं मानते, ईश्वर के नाम से मानते, लेकिन अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है। अब यहाँ कहा कि अल्लाह को नहीं मानते और रसूल को नहीं मानते, तो क्या करो? उनके जनाजे में मत जाओ और उनके कब्र यानी उनका जो शमशान है, उनके शमशान के नजदीक भी मत जाना, क्योंकि वो अल्लाह को और रसूल को नहीं मानते। वो लोग सत्य से विमुख है। अब देखिए, वो लोग सत्य से विमुख है, वो उनको बता दिया। ये मौलाना फारूक खान का अनुवाद है। तो वो लोग सत्य से विमुख है। अब सत्य कहाँ है, किनके पास है? इसकी मीटर किसके पास है? किससे नाप रहे हैं? ये सत्य इस्लाम ही है। इस्लाम सत्य से कोसों दूर है। मैं सारा प्रमाण दे दूंगा इसी कुरान से। इसलिए मैं आज किताब का खजाना लेकर के बैठा हूं, दिखाता हूं मैं आपको सब लोगों को एक एक करके। वो लोग सत्य से विमुख है, उनके संतान संतति आपको आकृष्ट ना कर सके। ओ दुनिया वालों, सुनो अल्लाह के भेदभाव। अल्लाह ने किस तरीके से हिंदू मुसलमान से लड़ाया है, यानी मुसलमानों को हिंदुओं से किस तरीके से लड़ने की बात की है कि उनके मर जाने पर उनके जनाजे में मत जाओ, उनके शमशान में मत जाओ, क्योंकि उनके बच्चे के रोने और चिल्लाने की आवाज से तुम उन पर आकृष्ट ना हो जाओ। तो इसमें मैत्रीता की बातें हैं, इसमें मैत्रीता की बातें हैं या भेदभाव वाली बातें हैं? इसमें मेल मिलाप वाली बातें हैं, भेदभाव वाली बातें हैं। पर प्रधानमंत्री तो सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलते हैं, सबको सुखी करो परमात्मा से कह रहे हैं। यहाँ सबको सुखी होने की बात है, सबको सुखी करने की बात है। अब यहाँ किताबुल इल्म को देखिए, किताबुल इल्म को देखिए, जो इल्म की चर्चा हो रही है, विद्या की चर्चा हो रही है। इस किताबुल इल्म को देखिए, यहाँ क्या आया है? कुरान का ही हवाला दिया इस पे, कुरान का ही आयत है कि फज़्लुल इल्म व क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजा वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर व क़ौलिही रब्बि ज़िदनी इल्मा। यहाँ क्या बताया? देखिए, इल्म की फजीलत के मुतालिक अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो लोग तुम में से ईमान लाए, यहाँ पर ईमान के बिना बात बनेगी नहीं। ईमान वही है, मैं जो पहले बता चुका हूँ, उससे बाहर नहीं है। और मदरसा का सबसे पहली पढ़ाई यही है कि ईमान क्या है। ईमान ईमान ईमान। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस्लाम की दृष्टि में बेईमान है, इस्लाम के नजर में बेईमान है। इसलिए मैं बहुत पहले वीडियो उन दिनों में बना करके दिया था, जब वो जम्मू कश्मीर में बाढ़ आया था और ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला बाप बेटा मिल करके ये बता रहे थे मोदी को समुद्र में डुबोएंगे, और वही जब डूबने लगे तो आप अपना जन्मदिन मनाना छोड़ करके सारा पैसा वहीं लगाया था। तो मैं ये सवाल किया था अल्लाह से, अल्लाह मोदी जो ये तरीके से परोपकार कार्य कर रहे हैं, क्या मोदी भी जन्नत के हकदार हैं? मैं दावा के साथ कह रहा हूं, कोई मुसलमान नहीं कह सकता हाँ मोदी भी जन्नत में जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जितना भी आधुनिकता लाने के लिए प्रयास करें, इस्लाम उस दायरे में बना हुआ है, उससे बाहर इस्लाम नहीं जा सकता। इस्लाम उसके बाहर जाने के लिए कुरान में मना किया है, अल्लाह ने मना किया है। तो मुसलमान मोदी का आदेश माने, मोदी का हुक्म माने या अल्लाह का हुक्म माने? उन इस्लाम वालों से पूछिए जो इस्लाम वाले आज मोदी के पक्ष में बोल रहे हैं। बहुत से लोग हैं, यानी दिल से तो नहीं बोल रहे, जुबानी बोल रहे हैं। जुबानी बोले ना, उस जुबानी में ही तर्क करना चाहिए। कल वो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के, जबकि ये इसका नाम क्या है, वो लखनऊ वाला है, वसीम बकार, वो उसको असदुद्दीन ओवैसी भी बोलना नहीं आता है। असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी वो सही ढंग से बोल नहीं पाता। उसको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना रखा है, जिसको बोलने की भी सलीका नहीं है। पर असदुद्दीन ओवैसी को मैं कह रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी, तू जो अपने को भारत
तेरा किराएदार तू नहीं है, भारत का बता रहा, तो भारत का हिस्सेदार है। क्या यही तालीम है भारत की? ये तालीम भारत की दी जाती, भारत में दी जाती है? भारत के किसी स्कूल में ये तालीम दी जा रही है क्या? भारत में पढ़ाया जा रहा है क्या? ये इस्लामी तालीम है। अब ये इस्लामी तालीम को ही मदरसा में दिया जाता है। इसलिए यहाँ क्या बताया देखिएगा कि जो लोग तुम में से ईमान लाए और उन्हें इल्म अता हुआ और अल्लाह ताला के दर्जा बुलंद कर गए, अल्लाह ताला उनके लिए दर्जा बुलंद कर देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे हर किए से बाखबर है। और ये दुआ के ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा कर, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये है बुखारी शरीफ, जबकि इसके 3 भाग है। ये अव्वल है, प्रथम भाग है, ये दूसरा है और इसका तीसरा भी है। ये सारा खजाना मैं लिए बैठा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन सभी किताबों, देखिए यहाँ पर एक किताब और है जो बरेली जमात की है, कानून शरीयत। इस किताब का नाम है कानून शरीयत, शमसुद्दीन अहमद इसका लिखा है। देखिए मदरसा हनफिया जौनपुर, इसमें लिखा मदरसा हनफिया जौनपुर, और इसमें ये मौलाना साहब लिख रहे हैं, शमसुद्दीन साहब, कि कोई काफिर मर गया और उस काफिर के जनाजा देख करके कोई मुसलमान कहे कि ये बैकुंठवासी है, तो वो भी ईमान से हाथ धो बैठेगा। अब लीजिए इनकी समानता देखिए, किस मदरसा में क्या। ये मदरसा हनफिया, ये जौनपुर दिखा रहा है, देखिए ये सब मदरसा में यही पढ़ाई जाएगी। यह साफ साफ लिखा है, मदरसा हनफिया जौनपुर यूपी में। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर कोई मुसलमान ये कहे कि ये बैकुंठवासी है, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे, तो वो भी दीन से हाथ धो बैठेगा। केवल इतना ही नहीं, इसमें ये बताया है कि कोई काफिर अगर मस्जिद में पैसा लगाना चाहे तो काफिर का दिया हुआ पैसा मस्जिद के गर्भगृह में नहीं लग सकता, वो पेशाब खाना में, पखाना में, बैरूनी मस्जिद यानी मस्जिद से बाहर ही लगाना पड़ेगा। मस्जिद के अंदर मुसलमान काफिरों का पैसा जा नहीं सकता। अरे किनको अनुदान दे रहे हैं, उनकी संकीर्णता को देखिए ना। बात यहाँ है, मुसलमान कोई फैक्टर नहीं है। मुसलमान जिस पे अमल कर रहा है, मुसलमान जिस पे चलता है, मुसलमान जिस पर अपना जीवन को चलाते हैं, वहां की तालीम क्या है, वहां की शिक्षा क्या है, वहां क्या बताया जा रहा है, वो सब जानिए। यहाँ ये है बेहश्ती ज़ेवर, मौलाना अशरफ अली थानवी की लिखी हुई किताब है ये। और यहाँ पर अभी जो देखा आप लोगों ने ना, 23 मई को जो एक मुस्लिम परिवार में लड़के का जन्म हुआ, नरेंद्र मोदी उसका नाम रखा था, उसका नाम बदलना पड़ा, ये यहाँ बताया गया, इस किताब में पा जाएंगे आप। कोई काफिराना नाम मुसलमानों का नहीं रखा जा सकता। अब कितनी संकीर्णता है देखिएगा, ये सारा संकीर्णता का घर है। ये देखिए, ये है तफसीरुल कुरान बिल कुरान, ये जिल्द अव्वल मैं दिखा रहा हूं, इसका कई जिल्द है। इदारा बलगुल कुरान, ये पाकिस्तान लाहौर की मदरसा का ही है, लाहौर में ये छपी है, उसका ये दिया जा रहा है, इंसुन आबाद लाहौर। तो इस तरीके से आप जहां भी देखें, कोई भी शब्द आपको कुरान से अगर नहीं मिल रहा है, तो ये मौलाना अब्दुल करीम पारिक पौराणिक कोश, ये पढ़ने का क्रम इसमें बताया गया है। इस पौराणिक कोश से आप इसके अर्थ को भी निकाल सकते हैं। ये सब इसमें दिखाया गया, बताया गया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कुरान में गैर मुस्लिमों को मारने का आदेश कुरान भरा पड़ा है। यहाँ पर
सूरह तौबा आयत नंबर 5 देखिए, आयत नंबर 14 देखिए, आयत नंबर 28 देखिए, आयत नंबर 29 देखिए, आयत नंबर 20 देखिए, आयत नंबर 29 देखिए, आयत नंबर 39 देखिए, आयत नंबर 76 देखिए, आयत नंबर 84-85 देखिए, आयत नंबर 65 देखिए। यहाँ तो सूरह अनफाल में आयत नंबर 65 में यहाँ तक आ गया। बहुत बार चर्चा किया हूं मैं कि या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुन मिनकुम अशरऊन साबिरून यग़लिबून मिआतैन व इन कुन्ना मिनकुम मिआतुम यग़लिबू अल्फा मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। ऐ नबी, मोमिनों को जिहाद पर उभारो। यदि तुम्हारे 20 आदमी जमे होंगे तो वह 200 पर भारी होंगे, और यदि तुम में से 100 हो तो हजारों पर भारी पड़ेंगे। अब ये शिक्षा है मदरसा की। तो माननीय प्रधानमंत्री जी क्या आधुनिकता लाना चाहते हैं आप? कुरान की पढ़ाई वो खत्म कर देंगे? ये देखिए, ये है इब्न कसीर, तफसीर इब्न कसीर, और इसी से ही मैं सारा हवाला देता आया हूं। इसमें जो लोग ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत नहीं है, अभी मैं अब्दुल्ला तारिक को देख रहा था। अब्दुल्ला तारिक ने भी एक वीडियो डाला है, और जबकि उसके साथ मेरा 8 फरवरी 2008 को बुलंदशहर ख्वाजपुर नया गांव आर्य समाज के प्रांगण में आर्य समाज के छत पर सर्दी के मौसम में डिबेट हुआ था। और जाकिर नाइक को जो मैं सवाल लिखा था वो सवाल भी उसको पकड़ाया, दुनिया वालों ने देखा होगा, आज तक जवाब नहीं दे पाया। मैं क़यामत समय दे रखा हूँ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर एतराज कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये आर्य समाजी उससे हटना नहीं चाहते, आर्य समाजी उससे अलग, आर्य समाजियों को जानकारी नहीं है कि सवाल करो तो उसके जवाब भी जानो। अरे जवाब तुम्हारे पास है तो लाओ ना सामने, जवाब क्यों नहीं ला रहे? और यहाँ देखिए, यहाँ तफसीर इब्न कसीर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पहला ही आयत माना है। ये पहली आयत है, ये तफसीर इब्न कसीर में लिख रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। तो इस तरीके से मैं ये सारा प्रमाण इकट्ठा करके दिया हूं। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी जो आधुनिकता लाना चाहते हैं, उस आधुनिकता में इस कुरान की पढ़ाई को खत्म कर दिया जाएगा? कुरान नहीं पढ़ाए जाएंगे, हदीसें नहीं पढ़ाई जाएंगी, और जितने भी शरीयती कवानीन की किताबें हैं क्या उनको नहीं पढ़ाया जाएगा? इस्लामी तालीम को नहीं पढ़ाया जाएगा? तो क्या आधुनिकता लाना चाह रहे हैं आप? वहाँ आधुनिकता लागू होना संभव है क्या? भले ही आधुनिकता आप लाए, कंप्यूटर आप उनको दे दें, ये कंप्यूटर की शिक्षा भी दिला दें और सब कुछ कर दें, लेकिन वो साइंस के साथ सहमति है क्या कुरान वालों की? क्या साइंस मानेगा? कुरान कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिया खावियतुन अला उरुशिहा क़ाला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमाताहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाला कम लबिस्त क़ाला लबिस्तु यौमा औ बअद यौमिन क़ाला बल लबिस्त मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वन्ज़ुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नासि वन्ज़ुर इला निज़ामि कैफ़ नंशुज़ुहा सुम्मा नक्सुहा रहमा। सूरह बकरा आयत नंबर 259 एंड 260, 2 आयत को पढ़ करके देखिए। इसमें बताया गया है कि इब्राहिम पैगंबर किसी गांव से जा रहे थे, मरे पड़े थे लोग, सुनसान पड़ी थी। इब्राहिम ने अल्लाह की तरफ मुखातिब होकर के कहा, मरे हुए को जिंदा कैसे करेंगे? अल्लाह ने कहा, विश्वास नहीं? हाँ विश्वास करता हूँ, पर देखना चाहता हूँ, आगे जाओ। खाने पीने का जो सामान था वो रख दिया, गधे को ले जा रहा था, गधे की रस्सी को बांध दिया पेड़ के जड़ में, बैठ गया। जब बैठा, ये सुबह का समय था, अल्लाह ने उसकी रूह निकाल ली, और शाम के वक्त 100 साल के बाद शाम के वक्त उसके रूह को वापस कर दिया। अल्लाह ने पूछा कितने दिन से सो रहे? उसने बोला एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। अल्लाह ने कहा कि देखो तुम एक दिन बता रहे हो, तुम अपने गधे की तरफ देखो, गधे का पिंजर पिंजर दिखाई दे रहा है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है, मैं उसके ऊपर मांस और खाल चढ़ा दूंगा। अब माननीय मोदी जी यह विचार करें कि 100 साल में गधे का तो कंकाल बन गया,
लेकिन जो खाने पीने का सामान रखा था वो बिल्कुल तरोताजा रहा, सड़ा गला नहीं। क्या ये कोई साइंस इसको मानने के लिए तैयार है? कोई साइंसदान इसको सच मानेंगे? या साइंटिफिक कॉज क्या है? कौन सा फ्रिज रखा हुआ था वहां पर, जिस फ्रिज में सामान रखा था, फ्रिज में 100 साल में सामान ना सड़े? ऐसा भी संभव नहीं होगा, 2 दिन में ही सड़ जाएंगे। तो क्या ऐसे आधुनिकता की पढ़ाई, ऐसे आधुनिक पढ़ाई आप पढ़ा पाएंगे मदरसा में? क्या वो कुरान को तिलांजलि देंगे? इसलिए ये आपका ख्वाब देखना बिल्कुल बेकार और फजूल है। सच एक है, सच अद्वितीय है, सच के साथ जुड़ना यही मानवता है। सत्य का ग्रहण, असत का परित्याग यही मानवता है। और लोग सत्य को आहिस्ता आहिस्ता मान रहे हैं। कल मैं देखा राजनीतिक गलियारे से उसे आर पार वाले प्रोग्राम में न्यूज 18 में कि मनोजीत मंडल जो कल खुद कहा कि मैं टीएमसी का आदमी नहीं हूं, अब तक वो टीएमसी का प्रवक्ता के रूप में आता रहा, अब वो कल कह रहा है कि मैं टीएमसी का आदमी नहीं हूं, मैं तो एक प्रोफेसर हूं, मैं पढ़ाता हूं। यादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे, पढ़ाते होंगे, लेकिन बात तो टीएमसी की करता आया अब तक। लेकिन कल उसने स्वीकार किया कि मैं टीएमसी का नहीं हूं। अब ये सच्चाई को लोग स्वीकार कर रहे हैं ना। अब ये टीएमसी वाले क्या करें? टीएमसी वाले देखिए, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई 64 में हुआ था, उसके बाद 64 के बाद हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बंगाल में नहीं हुई है। ये केवल पार्टी बंदी के नाम से ही लड़ा। तो पार्टी में तो हिंदू भी काम करते हैं, मुसलमान भी काम करते हैं। बीजेपी हिंदू में है, मुसलमान भी है बीजेपी में, और टीएमसी में मुसलमान भी है, बीजेपी मुसलमानों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। लेकिन मैं हैरान इस बात से हुआ हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी कल आवरण कर रहे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्टैचू को, लेकिन स्टैचू को किसने तोड़ा? उस दिन तो प्रचार हो रहा था, जिस दिन अमित शाह आए थे उस दिन प्रचार तो बीजेपी वालों ने जोड़ा, लेकिन आज तक उसका सच्चाई सामने नहीं कर पाए कि आज मूर्ति को तोड़ा किसने था। अगर ममता बनर्जी, मैं चाहता हूं कि ममता बनर्जी अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को अपना आदर्श मानती हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जीवनी को पढ़ करके देखिए। वो छोटी छोटी बातें हैं। मैंने लिखा भी था कि कहीं से वो आए, स्टेशन में उतरे तो एक आदमी कूली कूली चिल्ला रहा था। विद्यासागर जी चले गए उनके पास, हाँ कूली हूँ। तो उनके पास सूटकेस था, उस सूटकेस को विद्यासागर जी अपने सर पे रखा और उस व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचाया। बड़ी लंबी कहानी है, मैं केवल शॉर्ट में बोल रहा हूं। ये जन सेवा का काम था। ममता बनर्जी अपना आदर्श मानती हैं विद्यासागर जी को, तो क्या ऐसे जन सेवा वो कर रही है वर्तमान समय में? या जन सेवा के नाम से वो एक दूसरे के साथ लड़ाने का काम कर रही है? जो हमसे टकराएगा, ये मुख्यमंत्री का भाषण है, मुख्यमंत्री की भाषा है ये। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, किसको बोल रही है? और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या यही विद्यासागर की आदर्श है कि हम मोदी को ईंट और पत्थर का रसगुल्ला बना करके देंगे? ये क्या तमाशा है? ये कौन सी भाषा है ये? विद्यासागर के केवल इतना नहीं, विद्यासागर जी एक दिन गए सर्दी के मौसम में, सुबह घूमने के लिए गए, मॉर्निंग वॉक में गए, तो देखा सड़क के किनारे एक आदमी सर्दी में ठुठुर रहा था। अपना कोट खोला और उसको पहना दिया। घर आए, माँ पूछने लगी कि बेटा तू तो कोट पहन करके निकला था। कि माता जी हाँ कोट पहन करके मैं निकला तो था, लेकिन एक आदमी सर्दी से परेशान था, मैं अपना कोट खोल करके उसको दे आया। देखिए माँ की शिक्षा, देखिए माँ क्या कह रही है, बेटा अगले महीना में जब वो जो विद्यासागर कॉलेज की में ये आवरण हुआ है ना, उसी कॉलेज के प्रोफेसर थे, माँ ने बोली कि अगले महीना में जो वेतन मिले तुझे वो सारा पैसा सर्दी का कपड़ा खरीद करके बांटना। ये थे विद्यासागर। क्या इसी विद्यासागर की इसी आदर्श को लेकर के आज बंगाल में चला जा रहा है? तो ये ढोंग और तमाशा है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सच्चाई एक है, सच्चाई अद्वितीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये जानना चाहिए पहले इस्लाम को, इस्लामियों को मत जानिए। इस्लामी तो फॉलो करते हैं उसको, पर इस्लाम को जाने बगैर इसका सॉल्यूशन निकालना मुश्किल होगा। मैं सारा प्रमाण कुरान से, हदीस से दिया हूं, और ये सारा प्रमाण उस दिन मैं सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके दिया था। यही किताब खोल खोल करके प्रमाण दिया था। वो न्यूज चैनल में भी लगा हुआ है, सुदर्शन न्यूज चैनल में। वो उनको बोलिए सुरेश जी को, वो न्यूज आप लोग भी सुनेंगे, या वो यूट्यूब में भी उन्होंने लगा रखा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भाई हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमें जानकारी लेकर के बोलना नहीं चाहिए?
माननीय प्रधानमंत्री जी जितनी आधुनिकता इस्लाम मदरसा में लाने का प्रयास करें, क्या वो मस्जिद में मुंह करके नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? जबकि उधर पश्चिम नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो योग के बारे में बात कर रहे थे, आप कल ये भी बता रहे थे कि सिद्ध आसन क्या है, साधु आसन क्या है योगासन में बता। क्या इस योगासन को इस्लाम स्वीकार करेगा? इस्लामियों स्वीकार करे वो बात अलग है, लेकिन इस्लाम में जायज नहीं, हराम है, कतई हराम है। केवल इतना ही नहीं, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी उस आधुनिकता लाने में जो इस्लामी पर्व मना रहे हैं ये सारे लोग भारत में बैठ करके, क्या उनको बंद किया जाना, कराया जाना संभव होगा? क्या यही आधुनिकता है कि सड़क छेक करके नमाज पढ़े हो? ये कौन सी आधुनिकता की पढ़ाई होगी कि दूसरे का रास्ता रोक करके आप दूसरे को परेशान करें? ये आधुनिकता की पढ़ाई है क्या? लोग चांद तक पहुंच चुके हैं दिमाग के कारण, दिमागी विकास के कारण, दिमागी विकास करते हुए। क्या ऐसा ही दिमागी विकास इस्लाम में जायज है? वहां तो साफ कहा, कुल्लु मा जाअ बिही रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह के तरफ से उसको बिना छानबीन किए मान लेना पड़ेगा। ये है मदरसा की पढ़ाई। मदरसा की पढ़ाई ये है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस कुरान के अंदर में। अगर कुरान में शक करेंगे, शक की बात है तो भी शक किया जाना संभव नहीं है। शक की बात क्या है वो मैं बता दिया हूं कि 100 साल में खाने पीने का सामान सड़ेगा गलेगा नहीं। ये कहां का साइंस है? कौन सा विज्ञान है ये? तो क्या विज्ञान की पढ़ाई, आधुनिकता की पढ़ाई वहां लागू हो रहा है या लागू कर पाएंगे आप? इसलिए बहुत दुखद स्थिति है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारा ये दौर भारतवासियों के लिए खतरा से खाली नहीं है। हमें सत्य को धारण करना पड़ेगा, हमें सत्य को जानना पड़ेगा। ऋषि व देव दयानंद की यही मान्यता रही। आर्य समाज के चौथा नियम में लिखा है कि सत्य के धारण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसको मैं अरबी भाषा में बोला हूं, खुदू माँ सफा वर्गा माँ कजर। इसलिए मैं आज ये बताना चाहूंगा कि शरीफ आदमी का पहचान क्या है। या असदुद्दीन ओवैसी शरीफ आदमी नहीं है, या उसके पार्टी जो ये मुसलमानों को भड़काने का काम करे वो शरीफ आदमी नहीं है। शरीफ आदमी का पहचान क्या है? मैं अरबी जुबान में बोल रहा हूं कि शरफुल इंसान बिल इल्म वल अदब ला बिल माल वन नसब। शरीफ आदमी की पहचान उसके इल्म और उसके बर्ताव से है, उसके धन दौलत रुपया पैसा खानदानी वजाहत से नहीं है। यारफुल इंसान बिल मामलात ला बिस्सौम वस्सलात। शरीफ आदमी की पहचान उसके इल्म और उसके बर्ताव से है, उसके रोजा नमाज से पहचाना नहीं जाता। जितना वो रोजा रखे, जितना भी नमाज पढ़े, जितना हज करे, ज़कात दे, यानी जितना भी इस्लाम को क्यों ना अमल करे इस्लाम पर, वो शरीफ आदमी नहीं है अगर उसके पास इल्म नहीं है और वो सही ढंग से बर्ताव नहीं करता है। इसलिए यारफुल इंसानु बिल मामलात ला बिस्सौम वस्सलात। मैं शरीफ आदमी की पहचान उसके मामलात, उसके बर्ताव से होता है, रोजा नमाज से नहीं। इसलिए भले ही ये जितना रोजा नमाज करे, जितना जो कुछ भी करे, जितना चिल को करना हो करे। अब माननीय प्रधानमंत्री आधुनिकता लाना चाह रहे हैं उस पढ़ाई मदरसा में, तो क्या ये जो बकरीद अभी आने वाला ईद में बकरीद जो बोला जाएगा, ईद उल जुहा जिसको बोला जाएगा, उसमें कुर्बानी करने की आएगी? अल्लाह का हुक्म है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो आरएसएस की पढ़ाई पढ़ करके आए हैं, आपके पास भी यही बातें होंगी, आप वहां पर भी बलि चढ़ाने की बात करेंगे? तो छेदीलाल और सुराखीलाल दोनों बराबर ही है। लेकिन जो आधुनिकता में साइंस की बात आ रही है, वो साइंस कुरान के साथ ताली नहीं खाता।